बाय न्यू इंडिया एश्योरेंस। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम लेकर बड़ा बयान दिया है, बड़ा दावा किया है। कहा है कि पुतिन जल्द ही मरने वाले हैं, इसके बाद दोनों देशों के बीच जंग भी शांत हो जाएगी। ज़ेलेंस्की ने पहली बार पुतिन को लेकर इस तरह का दावा नहीं किया है। एक बार तो वो पुतिन को मरा हुआ भी ठहरा चुके हैं। ज़ेलेंस्की ये सब दावे तब कर रहे हैं जब पुतिन की सेहत को लेकर कई अपुष्ट खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आती रहती हैं। लंबी फहरिस्त है। साल 2014 एक जर्मन डॉक्टर ने दावा किया था कि पुतिन कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। साल 2015 पुतिन की प्लास्टिक सर्जरी की खबरों ने अमेरिकी मीडिया में खूब हेडलाइंस कमाई। कहना था कि पुतिन प्लास्टिक सर्जरी के बाद बीमार हैं, इसलिए पुतिन ने बिना कोई वजह बताए एक हफ्ते की छुट्टी ली है। साल 2017-2020 रूस के इतिहासकार और राजनीतिज्ञ वैलेरी सोलोवी ने दावा किया कि पुतिन सेहत से जुड़ी वजहों के चलते इस्तीफा देने वाले हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। साल 2022 इंग्लैंड के अखबार डेली स्टार और संडे मिरर ने रिपोर्ट किया कि हो सकता है कि पुतिन की मौत ऑलरेडी ब्लड कैंसर से हो चुकी हो। साल 2023 ज़ेलेंस्की ने सवाल किया कि क्या पुतिन अभी भी जिंदा हैं और पुतिन की जगह उनकी ही शक्ल सूरत का दिखने वाला शख्स काम कर रहा है। कुछ महीनों बाद रूसी टेलीग्राम चैनल जनरल SVR ने रिपोर्ट किया कि पुतिन की मौत 26 अक्टूबर 2023 में ही हो चुकी है और उनकी जगह उनकी बॉडी डबल ने ले ली है। इन रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की जा सकी है और रूसी सरकार ने भी इन सभी दावों का खंडन किया है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। दूसरी सुर्खी साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया की आग में अब तक कुल 27 लोगों की मौत हो चुकी है, करीबन 50 लोग घायल हैं। यह आंकड़ा साउथ कोरिया के गृह मंत्रालय ने दिया है। साउथ कोरिया में 21 मार्च को जंगलों में आग लग गई थी। आग वाला एरिया देश के दक्षिण में बसा है, नाम है संचेओंग। आग 35,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में फैल चुकी है। साउथ कोरिया के इतिहास में अभी तक कोई आग इतने बड़े क्षेत्रफल में नहीं फैली है। आग से बचने के लिए 10,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। आग में 1000 साल से भी पुराना गोंसा मंदिर भी जलकर खाक हो चुका है। ये मंदिर लकड़ी से बना था, जिससे आग और जल्दी फैल गई। आग को काबू में लाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल साउथ कोरिया ने किसी देश से मदद की मांग नहीं की है। देश के प्रधानमंत्री हान डक सू के मुताबिक इस साल करीबन 244 जंगलों में आग की घटनाएं हो चुकी हैं। अगली सुर्खी अफ्रीकी देश सूडान से। सूडान की सेना ने राजधानी खार्तूम को फिर से कब्जे में ले लिया है। इस जीत का ऐलान खुद सूडान आर्मी के चीफ अब्दुल फतेह अल बुरहान ने 27 मार्च को किया। कहा, खार्तूम अब आज़ाद है। यह ऐलान बुरहान ने उसी राष्ट्रपति भवन से किया जिसको उन्होंने 21 मार्च को कब्जाया था। यह खार्तूम पर कब्जा वापस लेने की दिशा में आर्मी का पहला कदम था। फिर धीरे धीरे आर्मी ने खार्तूम में बनी कई बिल्डिंग्स पर अपना कब्जा जमा लिया, जैसे खार्तूम एयरपोर्ट। सेना ने RSF के ठिकानों को भी नष्ट कर दिया और विद्रोही RSF नील नदी के पार भगा दिया है। RSF अप्रैल 2023 से राजधानी पर कब्जा जमाए हुए थी। अब खार्तूम से RSF पूरी तरह बाहर हो गई है, पर देश के बाकी हिस्सों में लड़ाई अभी भी जारी है। सूडान सिविल वॉर पर हम दुनियादारी में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब अगली सुर्खी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक और हमला हुआ है। इस बार एक बस को निशाना बनाया गया। ये बस बलूचिस्तान के ग्वादर शहर से गुजर रही थी और कराची जा रही थी। हमले में करीबन 6 लोगों की मौत हो गई है। हमले की जिम्मेदारी अभी किसी संगठन ने नहीं ली है। पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी डॉन के मुताबिक हमले से पहले कुछ लड़ाकों ने बस के रास्ते में पड़ने वाले एक हाईवे को ब्लॉक कर दिया। फिर जब बस 26 मार्च की देर रात वहां से गुजरी तो हथियार लेकर वो सभी बस के अंदर घुस गए। सबके पहचान पत्र देखे, फिर उनमें से 5 को गोली मार दी। एक और घायल यात्री ने बाद में दम तोड़ दिया। इसके बाद आंकड़ा 6 तक पहुंच गया है। मरने वाले सभी उत्तर पूर्वी पंजाब क्षेत्र से थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की। कहा, हम ऐसे हमले करने वालों के मंसूबे कभी मुकम्मल नहीं होने देंगे। आप जानते ही हैं, इस बलूचिस्तान में इसी महीने एक पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को भी हाईजैक किया गया था। उसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली थी। बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है और तेल और खनिजों से भरपूर है। BLA का मकसद बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश बनाना है। BLA का कहना है कि बलूचिस्तान के कीमती प्राकृतिक संसाधन बलूचिस्तान के लिए हैं। पाकिस्तानी सेना के जनरल और पंजाबी अमीरों का तबका इन संसाधनों को अपनी विलासिता के लिए लूट रहे हैं। बस हमले में भी चुन के पंजाबियों को ही मारा गया है।